माता दी, जय सरस्वती मैया जी, जय सिया राम। आपको पाठमा नंबर 13 अर्थात 13 आपको मैं आरंभ किया हूँ। आज की तारीख डेट है 14 तारीख 7 महीना 2023 और विक्रम संवत है 29 गते 3 महीना 2080। 13 पार्ट में मैं शिव शास्त्रीय संगीत मास्टर अर्थात क्लासिक मास्टर हारमोनियम को आवश्यक अंग को बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, तब तो आप बूझे कि दुनिया में आप जो भी काम करें उस कामों को 75% अर्थात 75% आप बूझे समझे तो वह बेहतर होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ हारमोनियम संबंधी में, आपको यह ज्ञात हो कि हारमोनियम को अंक कैसे नाम को होते हैं और क्या क्या नाम है, कितनी है, तब तो आपको तैयारी करने में सुलभ होगा। हारमोनियम को निम्न आवश्यक अंग होते हैं, जैसे कि आपको जानकारी होवे। साधारण मरम्मत भी आप छोटी बड़ी कर सकते हैं, तभी तो आप इनको साझेदारी कर सकते हैं और अर्थात आप इनके मास्टर हो सकते हैं। इसीलिए आपको दुनिया को कोई भी काम करने से पहले आपको उनकी जानना आवश्यक होता है। उनकी कार्य को भी संपन्न करना पड़ता है, किस तरह से छोटी छोटी मरम्मत होवे। आप जो भी काम करें, जो भी आप काम कर सके। मैं ऐसे ऐसे मास्टरों को देखा हूँ शास्त्रीय संगीत में जो जीरो जानता है, मात्र वह हल्की सा अभ्यास कर लेते हैं और स्टेजों पर चलाते हैं। मैंने मेरे 2 कैसियों को वह तोड़ डाले। उसको बाद में मैंने खोल कर देखे कि इसमें किस तरह को समाने हैं, तो मैंने तोड़ कर उसको देखे, तब जाकर मुझे समझ में आया किस तरह को उनमें वस्तुएं लगते हैं। इसीलिए दुनिया में कोई भी काम करते तो उनको थोड़ा बहुत आपको जानना ज़रूरी है। आइए आपको शास्त्रीय संगीत माध्यम को अनुकूल से आपको वह हारमोनियम को जो पार्ट है, उनके पार्ट में जो वस्तुएं लगती है, कौन कौन वस्तुएं लगती हैं, उनके नाम क्या क्या है, जिसे हम अंग कहते हैं। जैसे आपको शरीर के अंग होते हैं, इसी प्रकार से वह इनके अंगों में जो पार्ट है उनके नाम आपको बताता हूँ। नंबर 1 में आपको बता रहा हूँ बाहर की धौकनी। नंबर 2 अंदर की धौकनी है। नंबर 3 बाल। नंबर 4 किस्ती। नंबर 5 स्टॉप। नंबर 6 रीड बोर्ड। नंबर 7 स्प्रिंग। नंबर 8 कमानी। नंबर 9 बाल कमानी। नंबर 10 पर्दे या चाबियाँ, पर्दे या चाबियाँ। नंबर 11 हैंडल और नंबर 12 बैलो क्लिप। या हारमोनियम को वह अंग है, हारमोनियम को ये सभी अंग है जो मैंने क्रम संख्या से 12 आपको सामने में रखा हूँ। आइए, जब आप हारमोनियम रखते हैं या कोई भी यंत्र रखें, या साइकिल क्यों नहीं रखी, साधारण मोटरसाइकिल डोजर जो भी रखिए, हारमोनियम यदि रखे हैं तो आपको उनको सुरक्षा भी करना उचित है। आइए आपको सुरक्षा संबंधित मैं जानकारी देता हूँ। शास्त्रीय संगीत का सीखना मामूली नहीं है भैया। इनके सीखना का अर्थ है कि सारे चीज़ों को, छोटी छोटी से बड़ी बड़ी चीज़ों को भी ख्याल करना, तब जाकर आप शास्त्रीय संगीत को मास्टर हो सकते हैं। तब शास्त्रीय संगीत का मास्टर आप हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते हैं आप। इसलिए आपको वह जानकारी भी होनी चाहिए। छोटी छोटी आपको जो उनके बुदा हैं उनको मरम्मत भी आपको बताऊंगा।
और सुरक्षा किस तरह से होते हैं वो आप समझ लीजिए। आपको सुरक्षा में हारमोनियम बजाने से पहले उसे अच्छी तरह कपड़े से पोंछ लेना चाहिए, क्योंकि आपको हारमोनियम को अंदर में किसी प्रकार को छोटी कंकरी जो इससे बनी हुई कंकरी होते हैं, इनसे वो कंकरी आपको उनमें घुस जाएंगे, तो आप बजाएंगे तो उनमें आवाज़ आएंगे, वो बाज नहीं पाएंगे। यह एक नंबर का आपको बुदा हुए। नंबर दूसरा बुदा आपको बताता हूँ जो सुरक्षा का उपाय है भैया, अच्छी तरह से मैं बताऊँगा। यदि चूहे झिंगुरे आदि जहाँ न हो, ऐसे स्थानों पर उन्हें सुरक्षा पूर्वक रखें। हारमोनियम हमेशा कपड़े को ढक्कन में कवर में रखें या प्लास्टिक को कवर में जतन पूर्वक आप रखें। यह उपाय या तीसरा नंबर को मैं बताया हूँ, जो किसी भी प्लास्टिक को कवर हो या कपड़े को ढक्कन हो उसमें रखे झाँप कर सुरक्षा पूर्वक। ये तीसरा नंबर का बुदा हुए आपको। नंबर चौथा नंबर का बुदा आपको बताता हूँ जो आपको सुरक्षा किस तरह से करनी चाहिए। आइए ध्यान दीजिए आप। सील या नहीं आदि से, सील या नमी आदि से भी बचा कर रखिए। नंबर 5 नंबर 5वां नंबर, हारमोनियम बजाना प्रारंभ करते समय सबसे पहले शुरू के 2 या 3 स्टॉप को खोल दीजिए, जो आपको हारमोनियम को आगे को और जो आपको स्टॉप होता है जिसको आप तानते हैं, इसको आप खोल कर रखिए, तब आप बजाइए। आपको छठा नंबर का बुदा है, हारमोनियम जब बजा चुके तो पहले चाबियों पर हाथ रखकर धोकनी बंद कर दे। इस प्रकार से आपको सुरक्षा करना चाहिए और सुरक्षाए का वह यह सब बुदाए नेम है। जिस प्रकार से आप इस कपड़े को पहनते हैं, रखते हैं, यूज करते हैं और सुरक्षा रखते हैं, इसी प्रकार से आपको शास्त्रीय संगीत का क्लासिक वह बताते हैं कि आप बाजा को अच्छे ढंग से रख सकते हैं। और रखिए, ये बताते हैं आर्गन हो, पियानो हो या ढोलक हो या गीत नाद को बाजने वाले जो भी सिस्टम हो, सबको सुरक्षा करना आपको दायित्व बन जाता है। यदि आप इनमें है तो, यदि आप इनमें आना चाहते हैं तो इसीलिए आप इन सबों पर, हिदायतों पर कृपया ध्यान दीजिएगा, तब जाकर आपको यह सब समझ में आएंगे और आप इन चीज़ों को सुरक्षा कर पाएंगे। शास्त्रीय संगीत आपको बताते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ उनमें ज़रूरत का चीज़ है। एक भुआ होते हैं उनमें, जो आपको रीड को ऊपर से उनमें सुरंगे बनाए रहते हैं, हारमोनियम को, बॉडी को, उनमें आपको लगे रहते हैं, जिस पर स्केल को दबाव आपको स्प्रिंग द्वारा, किस्ती द्वारा जो तानी रहती है, उनमें यदि एक छोटी से बुआ फूट जाए तो आपको आवाज़ नहीं आ पाएंगे सही से, क्या होंगे और आप उनको धुन को, गीत को निकाल नहीं पाएंगे। उसमें एक छोटी सी कंकर चले जाए तो आपको वह आवाज़ नहीं आ पाएंगे, बिगड़ जाएंगे, किसी तरह को आपको क्या का आवाज़ आएंगे। इस तरह से आपको छोटी छोटी चीज़ उनमें आपको ध्यान देना ज़रूरी होता है। यही वह कॉलेज का गेट है। इसी कॉलेज से मैं शिव कुमार साहनी 2057-58 अर्थात 2001-2 में मैंने IED को सेकेंड और फर्स्ट ईयर मैंने किया। आपको शास्त्रीय संगीत जिस प्रकार से बताया हूँ आप ख्याल कीजिएगा, वह यही कॉलेज है जिसमें मैंने बरसों पहले पढ़ा हूँ। चूहा और पानी से हमेशा बाजाओं को बचा कर रखना चाहिए और फनेल को, गोटी जो टॉयलेट में, पेशाब में जो होता है, तहाँ कचरे में रखते हो, वही गोटी रखकर आपको सुरक्षा पूर्वक रखना पड़ेगा जहाँ चूहा रहते हैं। इस प्रकार से आपको शास्त्रीय संगीत को जो सुरक्षा है बाजाओं का वह ऐसा ही सुरक्षा करना पड़ता है और सुरक्षा करके रखना चाहिए।
आपको तिरमा पाठ आपको समाप्त होते हैं, तिरमा पाठ आपको समाप्त हो गए। लीजिए, जय जय सिया राम।